हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में ये बात हावी रहती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग मजाक ना उड़ाएं, हमारी आलोचना ना करें, हम लोगों की उम्मीदों के अनुरूप व्यवहार करें, हमारा आचरण लोगों को ना खटके, हम लोगों की नज़रों में बेवजह न आएं, इससे बचने की कोशिश करते हैं। ये सही बात है कि हमें समाज के नॉर्म्स, जो मापदंड, मूल्य, व्यवहार, उनके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, उनके अनुसार ही हमारी गतिविधियाँ होनी चाहिए। परंतु बेवजह की संकीर्णता हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देती है, और इससे हम अपनी क्षमता का सही उपयोग और आकलन नहीं कर पाते हैं। तर्कशीलता, विज्ञान और तकनीकी, जो टेक्नोलॉजी, साइंस और जो लॉजिक ने काम किया है इस आधुनिक युग में, उसने हमारी रूटीन रूटीन को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया इसने हमारी दिनचर्या में, और अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई किया है। विविधताएं हमारे पास, कई तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं। अतः अगर आप में क्षमता है, आपको अपनी योग्यता पर भरोसा है, आप कुछ नया करने का मादा रखते हैं, और किसी को किसी प्रकार का आपकी उस गतिविधि से, उस कार्य से या उस व्यवहार से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा हो, तो विदाउट हेजिटेशन कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी बात को अच्छे तरीके से बताने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, एक किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको। एक पति पत्नी अपने गधे के साथ रास्ते से जा रहे थे। दोनों पैदल चल रहे थे और गधे को साथ लेकर जा रहे थे। जब लोगों ने देखा कि हैं ये पैदल चल रहे हैं, क्या बेवकूफ़ है, गधे के होते हुए पैदल चल रहे हैं। तो जब पति पत्नी ने सुना, उन्हें लगा कि हैं शायद हम गलत कर रहे हैं। दोनों गधे पर चढ़ गए और कुछ आगे बढ़े, तो लोगों ने जब देखा तो उनको निंदा करने लगे, क्या बेवकूफ़ है, इनको दया नहीं आती, मासूम जानवर की जान निकाल देंगे, कैसे इस पे चढ़े हुए हैं। तो जब उन्होंने सुना, उन्हें लगा कि ये भी कुछ हम गलत कर रहे हैं। दोनों में से एक उतर गया, और इस बार वाइफ गधे पे हैं और पति पैदल चल रहे हैं। तो लोगों ने फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये इंसान तो जोरू का गुलाम है, ये तो खुद पैदल चल रहा और पत्नी मज़े से गधे पे चल। फिर पति पत्नी को और लगा कि ये भी गलत है, लोग मान ही नहीं रहे, कुछ बोल रहे हैं, शायद हम गलत कर रहे हैं। तो इस बार पत्नी ने कहा मैं उतर जाती हूँ, आप बैठिए। ऐसा ही किया, आदमी बैठा और चल पड़े। आगे निकले तो लोगों ने फिर से बातें बनाना शुरू कर दी कि ये तो बड़ा सेल्फिश आदमी है, बड़ा निर्दयी है, अपनी पत्नी पे बड़ा जुल्म डालता है, इसे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है अपनी पत्नी पे। तो तंग आकर दोनों ने गधे को ही कंधे पे उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब लोग तो खूब हंस रहे हैं जब आगे निकल कर देखा लोगों ने, और खूब मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बेवकूफ़ गधे के ऊपर सवारी करने के बजाय इसको ही गधे पे उठाना शुरू कर दिया। तो इस कहानी का, इस किस्सा जो मैंने आपको सुनाया है, इसका सार क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कुछ भी करिए, लोग आपकी आलोचना करेंगे ही किसी न किसी रूप से। लोगों का तो काम है कहना। लोग तो सूर्य में भी दोष निकाल देते हैं। जब सर्दी हो तो कहते हैं अच्छी धूप नहीं दे रहा है, गर्मी हो तो तब बहुत तपा दिया इसने। ठीक इसी तरीके से आप ध्यान रखिए, आप जो कर रहे हैं अगर सही कर रहे हैं तो आलोचनाओं से अपने मन को मत भटकाइए। जो काम आपने हाथ में लिया है, जो आप करना चाह रहे हैं, उसको लोगों की बातों की वजह से मत रोकिए। राइट बंधु के बारे में आपने सुना होगा, जो उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, महीनों सालों लग गए थे उनको एक्सपेरिमेंट करते करते,
लगातार वो प्रयास कर रहे थे, फेल हो रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, फेल हो रहे थे, लोग पागल कहते थे, मजाक उड़ाते थे उनका। पर उन्होंने कोशिश की, आज देखिए हम हवा में उड़ रहे हैं। तो एक और मॉरल क्या है इसका, कि हम सबकी उम्मीदों के अनुसार नहीं जी सकते हैं, सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते हैं। ध्यान रखिए, सबको खुश नहीं किया जा सकता है। तो अपने काम पर फोकस कीजिए, आलोचनाओं से सीखिए, लेकिन आलोचनाओं से डगमगाइए नहीं।